अरे नहीं लोग तो बच रहे हैं कुशल मंगल विधि विधान से शादी होने के बाद उसके अगले दिन सुबह होने वाले रस्म को कादो घाटी रस्म कहा जाता है, जिसके लिए ये पूजा किया जा रहा है। अब मैं भाभी के हाथ पकड़कर लेकर जा रही हूँ। नियम अनुसार उनको गोद में उठाकर नदी में भाभी को नहलाया जाता है, इसलिए मैं उन्हें उठाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मैं अकेली उठा पाऊँ कि नहीं उनके भार को। नेपाली झूला झूल। अब जो होने वाली रस्म है उसे जमदा रपुड रस्म कहते हैं। इसका अर्थ होता है जमदा यानी मंडप, रपुड यानी तोड़ना। इसे दूल्हे दुल्हन अपने हाथों से तोड़ते हैं। उसके बाद ही मंडप में गड़े हुए 4 डंडे निकाले जाते हैं और पत्तों को नदी में बहाया जाता है। अब कादो घाटी की मेन रस्म यहीं से शुरू होगी। कादो मतलब कादा, यानी उसे कीचड़ भी कह सकते हैं। मिट्टी को पानी से घोलकर कादो बनाते हैं, उसे कीचड़ भी कह सकते हैं। और इसी कीचड़ से हम लोग होली में रंग खेलते हैं, उसी तरह खेलेंगे। और घाटी का अर्थ होता है घाट में ले जाके, यानी नदी में ले जाके नहलाते हैं भाभी को। अच्छा को भी लगाना है। अभी ना भाभी को लगा रहे, भाभी को भैया का मैं बहुत गंदा हुए थे। दोनों को भी इधर बराबर में खड़ा, साइड साइड खड़ा हुआ। एक दूसरे को पोता पोती हो। अभी तो अभी तो अच्छे से यार अरे नहीं लोग तो बच रहे हैं चालो होली है। अच्छा तो तू गंदा केड़ा होली है भाई, होली है। इसको लगा मिर्ची लगा पूरा करो, पूरा मस्त। देखिए दीदी लोग को, भाभी लोग को।
कंपनी का काम क्या हो। अब हम सभी चल पड़े हैं नदी की ओर, मिलते हैं डायरेक्ट नदी में। सो पहुंच गए हैं हम लोग नदी और बहुत तेज़ी से ठंडी हवा चल रही और हम लोग नहाने वाले हैं नदी में। पानी इतनी कम थी कि हम लोगों ने सोचा कि गहराई ज़्यादा नहीं है, बट गहराई इतनी थी कि हम लोग डर गए। पर जैसे ही हम लोग घुसते ही हम लोग नदी का पानी गंदा कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था नदी का पानी। नहा धोकर हो गए तैयार। ठंडी इतनी है कि मैं बता ही नहीं सकती। और अब आखिरी और तीसरी रस्म की बारी है, जो कि तीर और धनुष से किया जाता है। कादो घाटी की आखिरी और तीसरी रस्म, जो ये रस्म घाट में 2 बार और घर के सामने 1 बार, यानी टोटल 3 बार तीर और धनुष से ये रस्म को पूरा किया जाता है। दूसरी बार तीर इतनी दूर चली गई थी कि भाभी को तीर उठाने के लिए आने जाने में हालत खराब ही हो गई थी। हम लोग सभी घाट से वापस आ गए और लोटे में नदी से लाया गया पानी से सास और ससुर के पैरों को धोकर उनके आशीर्वाद लिया जाता है। और नियम अनुसार नदी से लोटे में लाए गए पानी को घर के छत में 3 बार फेंका जाता है। आई होप आप लोगों को ये रिचुअल पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय एंड जोहार।